तो अभी हम लोग जो है ये 5वां नंबर का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देखते हैं। ये 5वां नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में देखना है। इसमें क्या होता है, यूज टू प्रिपेयर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो इसका यूज़ जो है, ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स को बनाने के लिए किया जाता है। अभी देखो ये मेरे पास जो है ना, ये थैलेमाइड है। ठीक है, तो थैलेमाइड का हम क्या करते हैं, ये जो KOH के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो K है, ठीक है, ये इसके साथ आ जाता है N के साथ। ठीक है, तो ये बना लेता है NK, और ये अब जा कर के यहाँ पे जो है ना, ये H और OH H2 बन के रिलीज हो जाता है। फिर दोबारा हम इसका जो है एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है R इस N के साथ आ जाता है, NR बना लेता है। फिर हम NaOH के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं, तो RnH2 हमारा 1 डिग्री एमीन जो है बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि एरिल जो हैलाइड है, कह रहे कि डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली, बिकम्स पार्शियल डबल कैरेक्टर बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे ये है कि जो एरिल हैलाइड है वो कह रहा है कि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जो है शो करता है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये है जो है हाफ मैन ब्रोमाइड। ठीक है, इसको बोलेंगे हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये स्टेप डाउन रिएक्शन इसको बोलते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है ना उसमें कार्बन की जो संख्या वो कम हो जाती है, इसीलिए जैसे मान लो अगर 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में चल करके 1 कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड बन गया, तो ऐसे को बोलेंगे हम स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एमाइड लिया, ब्रोमीन और NaOH से रिएक्शन किया, तो यहाँ पे जो है RnH2 हो गया प्लस Na2CO3 हो गया, NaBr और H2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब देखो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिया प्रोपेनेमाइड, कोई भी एमाइड ले लेना, और ब्रोमीन प्लस NaOH के प्रेजेंस में जो है इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एथेनेमाइड होगा। अब बताओ ये प्रोपेन है, यानी कि 4 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 कार्बन होगा ना, मेथेट प्रोप, ये 3 कार्बन है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे तो 2 कार्बन हो गया, यानी 3 से 2 हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, अभी देखो बेंजेनेमाइड है यहाँ पे, और ये जो है Br2 प्लस NaOH के प्रेजेंस में करा रहा है, तो यहाँ पे एनिलीन जो है बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो पहली बात फिजिकल स्टेट देखते हैं, तो इसका जो लोअर एलिफैटिक एमीन्स होता है उसकी हम बात करते हैं। तो कह रहे दे आर गैसेस, ये सारे के सारे गैसेस होंगे। फिशी ऑर्डर में इनका जो है मतलब यानी कि इनका जो स्मेल होगा, यानी कि जो है ऑर्डर होगा वो जो है फिशी होगा। एलिफेटिक एमीन्स विथ 3 मोर कार्बन, यानी कि एक ऐसे एलिफेटिक एमीन जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन है। ठीक है, वो क्या होंगे, वो जो है लिक्विड होंगे। और हाइयर मेंबर्स ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। और जो एरोमेटिक एमीन है वो कलरलेस लिक्विड होगा बट डेवलप्ड कलर, लेकिन वो कलर को डेवलप करेगा
ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो अगर उसको रख देते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो स्टोरेज की वजह से, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से जो है वो कलर शो कर सकता है। सेकंड नंबर आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्ट टर्शरी एमीन, जो टर्शरी एमीन है, प्राइमरी एंड टर्शरी एमीन कैन शो एंटर, ठीक है, एंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक्सेप्ट टर्सरी एमीन के बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इस वाले जगह पे, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, प्राइमरी एंड ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी एमीन्स कैन शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी वजह से जो है ये क्या होगा, इस तरह से जो है बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा। अब देखो RnH2 है और R2NH है और R3N है। ठीक है, अब दोनों में देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, देखो इसके बीच, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करेगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन टर्सरी में नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो 1 डिग्री एमीन ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे लास्ट में 3rd डिग्री। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ब्रांचिंग ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, ब्रांचिंग कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब जो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो CH3NH2 CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीधी सीधी बात देखो कि सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है, तो यहाँ पे आओ, देखो इसमें ब्रांचिंग, अच्छा ये तो दूसरा है। ठीक है, इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यह इसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर इसकी मॉलिक्यूलर मास होगा, फिर इसके होगा, तो ये पहले नंबर पे रखेंगे, ये दूसरे नंबर पे रखेंगे और ये तीसरे नंबर पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ब्रांचिंग किस लगेगा, तो ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आएगा, सबसे आखिरी में ही आएगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्कोहल, बट हायर देन अदर क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ सिमिलर नंबर ऑफ मास। तो कह रहे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एमीन का, ये क्या होगा, लोअर होगा, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जो है ना, ठीक है, उससे, लेकिन जो है ना हायर होगा किससे, उसी क्लास कंपाउंड के बाकी जो है नंबर ऑफ मास के। ठीक है, एल्कोहल आर मोर पोलर देन एमीन्स बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एल्कोहल है, ठीक है, वो ज़्यादा पोलर होता है एमीन के अपेक्षा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड केवल 3 लोगों से बना सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, बाकी लोगों से हाइड्रोजन जो है ना कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3rd नंबर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो लोअर एलिफैटिक एमीन जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि जो है ये इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो आसानी से जो है इससे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो लोअर जो एलिफैटिक एमीन होते हैं आसानी से पानी में घुल जाते हैं, लेकिन हायर मेंबर होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनके पास जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से आसानी से वो घुल नहीं पाते हैं। हायर मेंबर आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो किस में घुलेंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे जो है ईथर हो गया, ठीक है, ईथर में घुल गए। ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल हो गया, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फिर आता है यहाँ पे एरिलेमिन। तो एरिलेमिन जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही देखो, यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पीआईक्यू, यहाँ से पूछा जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि एल्किलेमिन का कैसा बेसिक? सबसे पहले देखो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये लेविस, यहाँ पे लेविस बेस भी है, इसको लेविस बेस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, तो RnH2 बेस है, और हमने यहाँ पे जो है एक एसिड ले लिया, ठीक है, मान लो HCl या HBr कुछ भी ले लिया, तो तुरंत जो है ये R3NH3X- बनाएगा, ठीक है। याद रखना R प्लस, सॉरी R3 नहीं, R प्लस होगा। फिर उसके बाद NH3, ये हाइड्रोजन इससे NH2 मिल गया और X नेगेटिव बना दिया। वैसे ही एनिलीन हम ले लिए, HCl से रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा एनिलियम क्लोराइड, ठीक है। RnH2 और H2O से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। यानी कि देखो ये बेस है, पानी में हम घोलेंगे तो फिर तुमको पता ही कि OH आयन देगा, ठीक है, आरएनएस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये RnH3 हो गया और ये OH माइनस हो गया। तो जब देखो ये जो एसिड का, एसिड से ये बना, तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, और बेस का ये वाला हिस्सा जा रहा है, इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो ये क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ राइट साइड अपॉन एक्टिव मास ऑफ लेफ्ट साइड। तो इसका हम एक्टिव मास यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिया, और बाकी यहाँ। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना, हम इसको क्या करेंगे, इस H2 को हम इसके पास भेज दिए, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ हो गया। अब इसके जगह पे हम जो है ना एक कोई वैल्यू लिख देंगे KB, बाकी सारा यही है। तो ये जो KB है इसको बोल देंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमको पता है PKB इक्वल टू माइनस लॉग KB होता है। तो हम इसके केस में फर्स्ट में लेंगे, यदि KB हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो PKB की वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, वो वैल्यू दे के रखेगा। और अगर यहाँ पे KB की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो PKB की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये KB के। तो ये सब देख लेना। वैसे यहाँ से जो भी पूछा जाएगा वो मैं क्वेश्चन अभी करा दूंगा। बेसिक कैरेक्टर जो है प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस आई इफेक्ट के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एल्काइलेशन सेकंड जो इसका है, तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री एमीन व्हेन रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, ठीक है। 1 डिग्री एमीन जो अगर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है फ्रॉम हायर क्लास ऑफ एमीन, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले RnH2 एक बार रिएक्शन किया, ठीक है, RX से, ठीक है, HX यहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, और यहाँ पे HX निकल रहा है, तो ये 2 डिग्री अमीन बना। फिर दोबारा किया 3 डिग्री अमीन बना, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ देखो एनिलीन में है, वो 2 डिग्री है, 1 डिग्री था, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर उसके बाद 4 डिग्री। 4 डिग्री का मतलब होता नहीं, क्वाटरनरी एनिलियम साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है, विच कैन रिएक्ट विद द लोन पेयर। वो लोन पेयर से रिएक्शन करता है जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, and make it unavailable for nucleophilic attack and reaction will stop। तो फाइनली ये क्वाटरनरी में जा करके वो जो है ना, ये रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाता है, और एनिलियम अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, अगर हम इसका HI से रिएक्शन करा दे, ये लोन पेयर जो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो HI है, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ पे, इसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ वो लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा ऊपर, और यहाँ पे I जुड़ जाए। टू प्रेजेंट दिस एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू द न्यूट्रलाइज दिस एसिड। तो ये क्या किया, इसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। अब देखो एसाइलेशन क्या होता है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है, एंड एनहाइड्राइज टू फॉर्म एमाइड थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी एलिफैटिक और एरोमेटिक होंगे वो रिएक्ट करेंगे किससे,
एसिड क्लोराइड से या एसिड एनाइडाइड से, ठीक है। और ये क्या करेंगे, फॉर्म एमाइड, एमाइड बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 डिग्री अमीन हम लिया है और CH3COCl ले लिया, ठीक है। एसिड क्लोराइड ले लिया हमने, पेरिडीन के प्रेजेंट में ये 20 है, तो ये एमाइड बना लिया और HCl बना लिया। फिर हमने इसी का एग्जांपल लिया RnH2 C6H3COCl, पेरिडीन और बेस लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे बन जाएगा, तो ये RNH हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा C6H5 आ जाएगा और HCl जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वही वाला रिएक्शन यहाँ भी देख लेना, ये सेम रिएक्शन, ठीक है, उसका मैकेनिज्म है। अब देखो कार्बिल एमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको बोलते हो। इसमें क्या होता है, जब 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन्स को हम हीट करते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म या एथेनोइक KOH के प्रेजेंस में, तो ये कार्बिल एमीन्स या आइसोसाइनाइड्स जो है बनाता है, जिसका जो है फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। यानी कि देखो कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन ले लो चाहे एरोमेटिक एमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म या एथेनोइक KOH के प्रेजेंस में जो उसको क्या करना है, उसको रिएक्शन कराना है, तो ये बन जाएगा। लेकिन जो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं ना, डोंट रिस्पॉन्ड, यानी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इस टेस्ट को, ठीक है। दिस टेस्ट कैन बी यूज ओनली द डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमीन, तो केवल 1 डिग्री अमीन को जो है पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RnH2 है, CH3CHCl3 है प्लस 3 KOH, एल्कोहलिक KOH है, हीट करेंगे तो ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा, KCl और H2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो एनिलीन हमने लिया है, CHCl3 प्लस 3 KOH, फिर यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल आ जाएगा और 3 KCl और 3 H2 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा गया, तो उसको कैसे भी करके जो है उसको प्रैक्टिस करके आपको याद कर लेना है। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, RnH2 के साथ ये नाइट्रस एसिड है HNA2, तो इसका रिएक्शन जो है हम NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। तो पहला जो है इंटरमीडिएट टाइप में बनाता है, RnN2Cl पे माइनस, ये अनस्टेबल होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्कोहल बना लेता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वही केस यहाँ पे एनिलीन का चलता है। देखो रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, तो जब भी ये हमारे पास सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है, ये सल्फोनिल क्लोराइड है, तो हम पहले 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2 डिग्री के साथ, फिर 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। 1 डिग्री में जो है ये रिएक्शन देगा। बस यहाँ पे याद रखना कि ये जो Cl है ना वो गायब हो जाएगा और इसके जगह पे यही वाला जो है RnH2 आके ऐड हो जाएगा। फिर हम दोबारा KOH अल्कोहलिक प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहाँ पे जो सॉल्युबल ये जो कंपाउंड बनेगा वो KOH में सॉल्युबल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे, लेकिन 3rd डिग्री जो है रिएक्शन नहीं देता है सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। अच्छा, अब ये जो एमीन हम बताए हैं, तो हमने देखा पहले वही वाले बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP, फिर उसके बाद जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें। अभी फ़िलहाल में जो है हमको कुछ इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो देखना है, और ये जो कंपाउंड है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एनिलीन को, अभी ये रिएक्शन हम करा चुके हैं ऑलरेडी पीछे, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में जो क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। वो हीट जो है वो देने के बाद जो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है, N2Cl माइनस, ये ठीक है, NaCl और 2H2 बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज़ कलरलेस, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये जो आसानी से पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ठीक है, इट डिकम्पोज इन ड्राई स्टेट, तो ये ड्राई स्टेट में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब आते हैं जो है यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे है, CuCl HCl से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और ये N2 बन जाएगा। फिर CuBr HBr से रिएक्शन कराओगे तो ये जो है
ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से सब में यही चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला ये सैंडमायर रिएक्शन है और ये जो है गाटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। सब में N2 गैस देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ कॉमन है। बाकी जो भी कंपाउंड हो गए, Cu है तो ये साइनो हो जाएगा, क्लोरो है, ब्रोमो है, इस तरह से जो है यहाँ पे बन जाएगा। वही चीज़ देखो इम्पोर्टेंट है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का H3PO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद बेंजीन बन जाता है, ठीक है। दोनों सेम ही है। कपलिंग रिएक्शन देखो, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हम देखते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का, ठीक है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसके साथ, हम फेनिल के साथ रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इसका pH वैल्यू 9 to 10 है, तो ये जो है दोनों कपल बन जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ऑरेंज डाई होगा, मतलब ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो हमने क्या किया, फेनिल की जगह पे हम एनिलीन लें, ठीक है। फेनिल का मतलब यहाँ पे OH था, ठीक है। फेनिल कह रहे हैं, सॉरी फिनॉल है, ठीक है। तो ये फिनॉल है, यहाँ पे OH हमने लिया। अब यहाँ पे NH2 ले लेंगे तो एनिलीन हो जाएगा। अब एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे तो ये भी कपलिंग बनाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ये हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये येलो कलर का होगा, येलो डाई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये पूरा जो है एमीन का लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। फास्ट ट्रैक हमने रिवीजन करा है ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये आपको जो है समझ में आना चाहिए कि आखिर में क्या है। बाकी ये वीडियोस पॉज करके जो आप जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।